नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। 23 जुलाई को देश के कई राज्यों पर मानसून की जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर डेवलप हो चुका है और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये सिस्टम लगभग यहाँ पर है और मानसून की अक्षीय रेखा का वेस्टर्न एंड अभी भी उत्तरवर्ती है, जो धीरे धीरे दक्षिणवर्ती हो रहा है, जबकि इसका जो पूर्वी सिरा है ये पहले से ही दक्षिणवर्ती हो चुका है और लो प्रेशर सिस्टम से मर्ज हो चुका है। और मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा पंजाब में फिरोजपुर पर है, तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और साथ ही साथ जमशेदपुर झारखंड पर लगभग इस तरह से इसका जो रुख है इस तरह से है। और ये लो प्रेशर सिस्टम के चलते जैसे जैसे लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा, मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो धीरे धीरे नीचे आएगा और अलोंग द एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ इस लो प्रेशर के प्रभाव से कई राज्यों में अगले 3 दिन व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इस सिस्टम के अलावा ऑफशोर ट्रफ की अगर हम बात करें तो ये कल गुजरात तक एक्सटेंड हुई थी, महाराष्ट्र और कर्नाटक पर बनी हुई थी ऑफशोर ट्रफ, कल गुजरात तक एक्सटेंड हुई थी और आज ये दक्षिण में केरल तक एक्सटेंड हो गई है, यानी कि इसका विस्तार हो गया है और इसका इम्पैक्ट जो है कोस्टल रीजन पर, वेस्टर्न घाट पर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह के मौसम की संभावना है, आइए इसकी बात करते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान सबसे पहले शुरुआत करेंगे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये समूचा जो बेल्ट है, इन भागों में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा अपने साथ मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके आगे ले जाएगा। यहाँ पर आने वाली हवाओं का जो इम्पैक्ट था, हवाओं की इंटेंसिटी थी, उसमें अब कमी आएगी, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और साथ ही साथ बांग्लादेश पर, ये आप देख सकते हैं समूचा ये जो रीजन रहेगा, इन भागों में बारिश की जो गतिविधियां हैं पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएंगी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत समूचे पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं और 1 और 2 प्लेसेस पर हैवी रेन भी यहां पर संभावित रहेगी। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में तथा दक्षिणी बिहार के इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। झारखंड में इंटेंसिटी इन पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। बिहार में कल आपको राहत मिल सकती है 23 जुलाई को। उत्तरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोग यहां पर परेशान हैं और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, इनमें कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगले 24 घंटों तक बारिश नहीं होगी, बारिश में कमी रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 24 घंटों के बाद बिहार पर फिर से बारिश बढ़ रही है और यहाँ पर लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है। राहत एजेंसियों, सरकारी एजेंसियों और तमाम आम लोगों को भी अलर्ट पर रहने की ज़रूरत होगी। 24-25 जुलाई के बाद से अगले 3 दिन भारी पड़ सकते हैं बिहार के तमाम शहरों पर। इस पर एक विशेष बुलेटिन मैं करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में बारिश कम होने की संभावना है। झारखंड में साउथ और वेस्ट झारखंड का जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल और उत्तरी पूर्वी झारखंड तथा दक्षिणी बिहार में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और इसके अलावा हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर भी बारिश में कुछ कमी आ रही है। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ ही इलाके ऐसे होंगे जहां पर बारिश हो सकती है और बारिश की इंटेंसिटी भी भारी नहीं रहेगी। जो मॉडल का प्रोजेक्शन है, हवाओं का भी कुछ इसी तरह का रुख है, हवाओं का भी इम्पैक्ट इसी तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होने के आसार फिलहाल नहीं है, लेकिन क्योंकि मॉनसून है और एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ बिल्कुल पास से होकर गुजर रही है, तो दक्षिणी क्षेत्रों में प्रयागराज और भदोही से लेकर सोनभद्र, भदोही से लेकर प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, कानपुर, ये जो दक्षिणी बेल्ट है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है आमतौर पर, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। जबकि उत्तरी क्षेत्रों में वाराणसी के उत्तर उत्तर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, ये जो समूचा बेल्ट है, इन भागों में बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पिछले 24 घंटों में व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। आज भी बारिश हो रही है और आज कई जगहों पर अभी शाम या रात में वाराणसी से लेकर लखनऊ तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में व्यापक वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। लेकिन कल यहाँ पर इंटेंसिटी कम रहेगी। कल के बाद बारिश आपको अच्छी मिलेगी, फिर से ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मानसून फिर से उत्तर प्रदेश पर एक बार विग्रस होगा, एक्टिव और इंटेंस रूप इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 23 जुलाई को बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, शाहजहांपुर, मेरठ समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं होगी।
लेकिन हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की संभावना है। इंटेंसिटी काफ़ी कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं पर हल्की वर्षा यहाँ हरियाणा पर भी हो सकती है। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत समेत जो उत्तर पूर्वी रीजन है, उत्तरी पंजाब का क्षेत्र है, अमृतसर, जालंधर, तरन तारण, पठानकोट, होशियारपुर, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ इंटेंसिटी अधिक रहेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी और बढ़ने वाली है। और ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक 24-25 जुलाई से अगले 3 दिन बहुत प्रलय जैसे हालात हो सकते हैं। मूसलाधार वर्षा यहाँ पर बहुत विकट हो सकती है और सामान्य जनजीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो 24 जुलाई के बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को बहुत ज़्यादा अलर्ट पर रहने की ज़रूरत होगी किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना, ताकि यहाँ पर लोगों को न करना पड़े। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में फिलहाल हल्की वर्षा हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान की स्थिति देखिए, राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं और ईस्ट राजस्थान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो रीजन रहेगा यहाँ पर अभी भी मानसून की बेरुखी की आशंका है। निराशा है कि मानसून अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर लोगों को अच्छी बारिश नहीं देने वाला है। लेकिन दक्षिण में चलेंगे, बीकानेर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, ये जो समूचा रीजन रहेगा, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 24 घंटों के बाद ये जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में भी आपको बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के बाद मध्य भारत की तरफ चलेंगे, यहाँ भी कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। खास तौर पर गुजरात के लिए अच्छी खबर है। गुजरात के उत्तरी भागों में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहां पर मॉनसून एक्टिव हुआ है और मॉनसून का प्रभाव आज से ही दिखेगा। आज भी कुछ स्थानों पर रात में या शाम के समय बारिश बढ़ सकती है। गुजरात के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के इलाकों में, और गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर वडोदरा और सूरत, वलसाड़, नवसारी तक ये जो रीजन रहेगा, इन भागों में कई स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती है मॉनसून की। सौराष्ट्र और कच्छ में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। सौराष्ट्र में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कच्छ में कुछ स्थानों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। सौराष्ट्र में अभी भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश में स्थिति अगर देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। एक दो जगहों पर इन दक्षिण पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के भी तमाम अंदरूनी इलाकों में काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा, आमतौर पर ओडिशा में मॉनसून बहुत कमज़ोर रहता है, कई बार से ऐसा मैंने देखा है। लेकिन इस साल अगर देखें ओवरऑल 1 जून से लेकर अब तक, यानी मॉनसून के आगमन से पहले भी ओडिशा में बारिश की स्थितियां थोड़ा सा बेहतर हुई थी और उसके बाद से ऑन एंड ऑफ ठीक ठाक बारिश हो रही है ओडिशा में भी, और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में जैसे कि मैंने बताया व्यापक वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ, ये विदर्भ का रीजन है, ये मराठवाड़ा और ये मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा 24 घंटों में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। और कोंकण गोवा रीजन में माथेरन में 300 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं राजस्थान में पूरे साल में, पूरे 4 महीनों के मानसून सीजन में, यानी 1 जून से 30 सितंबर के बीच लॉन्ग पीरियड एवरेज जो बारिश होती है वो 400 मिलीमीटर के आसपास है। और माथेरन में सिर्फ एक दिन में 330 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड किया जाना अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर हालात किस तरह के होंगे। जल प्रलय जैसे हालात निश्चित तौर पर वेस्टर्न घाट पर समूचे रीजन में यहाँ पर बने हुए हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान ऑफशोर ट्रफ के एक्टिव रहने के कारण पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, महाबलेश्वर, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आशंका है कि कुछ स्थानों पर 200-300 मिलीमीटर भी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ पर अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग लाइफस्टाइल होने वाली है।
तो राहत एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी बहुत अधिक अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। वेस्टर्न घाट पर, महाराष्ट्र के कोंकण गोवा में, साथ ही साथ गोवा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के तटवर्ती रीजन और केरल में भी भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, इंटेंसिटी इंप्रूव हो रही है। कल थोड़ा सा बेहतर हुई थी, आज के लिए जो प्रोजेक्शन था और कल के लिए जो प्रोजेक्शन है इसमें और इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो केरल में बारिश बढ़ रही है। केरल में आमतौर पर जुलाई में ज़बरदस्त बारिश होती है और अक्सर आपने देखा होगा कि गुजरात, वेस्ट एमपी और साथ ही साथ केरल, ये सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं जुलाई का मध्य आते आते या जुलाई का दूसरा पखवाड़ा शुरू होते होते। लेकिन अभी तक केरल में कोस्टल रीजन पर या अंदरूनी भागों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हुआ था। अब यहाँ पर बारिश बढ़ रही है और अगले 3 दिन 4 दिन काफ़ी अच्छी वर्षा, काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक के भागों में उत्तरी और दक्षिणी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम मानसून वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन चेन्नई, पुदुचेरी समेत जो उत्तरी तटवर्ती रीजन होगा, पूर्वी रीजन होगा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु के भागों में, चाहे वो मदुरई हो, वेल्लोर हो, तिरुचिरापल्ली हो, इन सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। कहीं कहीं पर भारी बारिश या मध्यम बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। लक्षद्वीप में मध्यम से तेज, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, वो भी उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचे और साथ ही साथ वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।